वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 का एग्जाम अक्टूबर में है और उसके लिए एक रिवीजन सीरीज चल रही है। 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर और हिंदी विषय के एक टॉपिक संधि के तहत हमने 2 संधियाँ कंप्लीट की थी। स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके थे। आज विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे, विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हिंदी विषय के और टॉपिक भी डले हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आज से बहुत ही कम समय आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आपके लिए डेली क्विज लगवाए जाते हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल ऑफिशियल एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जैसा आपका एग्जाम आना है बिल्कुल वैसे ही क्विज लगवाए जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे विसर्ग संधि। जब विसर्ग संधि कहाँ पर होती है? संधि का अर्थ है मेल। विसर्ग संधि के लिए जब विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन का मेल हो तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग मतलब 2 ऐसे बिंदु, किसी भी शब्द जैसे मना, मना के आगे 2 बिंदु हैं तो यह विसर्ग कहलाता है। ये 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। तो जब विसर्ग के साथ कोई भी स्वर मिले या फिर व्यंजन मिले तो उससे जो परिवर्तन होता है या फिर विकार होता है उसको कहते हैं विसर्ग संधि। नियम देखेंगे, नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम वर्ण आए और या फिर या, रा, ला, वा, हा आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ बनाता है। अब वर्ग क्या होते हैं? वर्ग मैंने आपको बताए थे। का वर्ग से का घड़ा, चा छा झणा, पापा बाबा माँ, तो ये सारे वर्ग होते हैं। तो इन वर्गों के जैसे एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा और णा। तो तृतीय और चतुर्थ वर्ण से तात्पर्य है या फिर पंचम वर्ण। तो जब विसर्ग के बाद आए, जैसे विसर्ग मनहा, माँ और ना और मनहा ये लिखा हुआ है तो ना के साथ आ जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यंजन होता है वो स्वर के साथ ही आता है, व्यंजन अकेला नहीं आता है। व्यंजन का उच्चारण व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर का सहयोग लेना ही होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो जब जैसे व्यंजन है का, तो का के साथ आ जुड़ा हुआ है, का और आ मिलकर ही का बनता है। इसी तरीके से सारे व्यंजन है, सबके साथ स्वर जुड़ाव मिलेगा आपको। तो व्यंजन में व्यंजन के जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले व्यंजन का जो वर्ण है उसके साथ आए और विसर्ग हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पंचम वर्ण आए। इसके अलावा या, रा, ला, वा, हा आए तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। कैसे? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के तौर पर मना धन रथ, मनोरथ बन गया। अब विसर्ग मिली यहाँ पर मना रथ की, मना की 2 विसर्ग मिली यहाँ पर विसर्ग। और रा क्या है? या, रा, लावा में से रा है तो क्या बन गया? ओ बन गया। कैसे बन गया? ना के साथ आ जुड़ा हुआ है और विसर्ग है, उसके अलावा रा आ गया तो ओ बन गया। इसी प्रकार मना धन भाव, मनोभाव। अब भाव क्या है? पा, फा, भा, भा, मा, पा, फा, भा, भा, मा, तो ये तीसरा वर्ण आ गया, ठीक है ना। पा वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया भा, तो यहाँ पर भी वो बन गया। मनाधन विकार, मनोविकार, पयाधन धर, पयोधर, पयाधन दा, पयोद, सराधन जा, सरोज। इसी प्रकार के ये अन्य उदाहरण है। इसके बाद ये व्यंजन दिए गए हैं। व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठे से का, खा, गा, घाणा, तालव्य से चा, छा, जा, झाणा, मूर्धन्य से टाठा, डा, ढाणा, डा और ढा, दंत से ताथा, दा, धा, ना, ओष्ठ से पापा, वाभा, मा। और यही वर्ग है। वर्गों में कौन कौन से हैं? ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। 5 वर्ग होते हैं। इसके अलावा या, रा, लावा होता है और हा होता है। इसके बाद अन्य उदाहरण है मना धन हर, मनोहर, यशा धन धरा, यशोधरा, तेज धनमय, तेजोमय, पुरा धन हित, पुरोहित, बया धन वृद्ध, वयोवृद्ध, सरा धन वर, सरोवर, यशा धन दा, यशोदा, मनाधन योग, मनोयोग। तो इसी नियम का पालन कर रहे हैं। सारे जो उदाहरण हैं इसी नियम के तहत हैं कि जब कोई विसर्ग आएगी, विसर्ग के पहले आ आएगा और आ के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण आएगा या फिर या, रा, ला, वा और हा आएगा तो क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। इसके बाद अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए या फिर विसर्ग के बाद
का वर्ण का का खा पा फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कैसे उदाहरण देखेंगे, निधन कपट, निष्कपट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग आई, विसर्ग के बाद का आया तो विसर्ग और का मिलकर क्या बन गया, आधा सा बन गया। ठीक है, सा ये रकार, जब किसी के साथ ये हलंत लगी होती है उसका मतलब होता है आधा अक्षर। इसके साथ अगर आ को जोड़ दिया जाए तब बन जाएगा ये पूरा सा। ठीक है, इसके बाद निधन फल निष्फल, निधन पाप निष्पाप, दुधन कर दुष्कर। तो ये सभी इसी नियम का पालन कर रहे हैं। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और पा रे का खा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः धन काल प्रातः काल, पया धन पान पया पान। इसके बाद अगला नियम है, ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो ई ऊ का बड़ा ई और बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे कि निधन रव नीरव, अब विसर्ग आई यहाँ पर, उसके बाद रा आया तो विसर्ग का लोप हो गया, नीरव बन गया, बड़ा ई हो गया, यहाँ पर छोटी ई आई, नी के साथ छोटी ई जुड़ी हुई है, ना और छोटी ई की मात्रा बनी है छोटी नी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ना की जो मात्रा है वो बड़ी ई हो जाएगी तो नीरव हो जाएगा, निधन रस नी रस हो जाएगा, निधन रोग नी रोग हो जाएगा, दुधन राज दू राज हो जाएगा, बड़ा ऊ भी तो बनना है। तो यह इस नियम के तहत ये सभी उदाहरण देखेंगे। इसके बाद अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ और आ आए तो आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर्ण आए, आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर या रा लावा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, निधन उपाय निरुपाय, अब यहाँ पर क्या बन गया, रा बन गया। निधन जल निर्जल, दुधन गंध दुर्गंध, रा आ रहा है ना, दुर्गंध में रकार बन रही है। निधन विकार निर्विकार, दुधन नीति दुर्नीति, निधन जल निर्जल, निधन धन निर्धन, निधन गुण निर्गुण, दुधन आत्मा दुरात्मा, निधन मल निर्मल। तो ये सभी उदाहरण इस नियम का पालन कर रहे हैं। इसके बाद अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद चा छा सा हो तो विसर्ग का सा टा ठा और सा हो तो सा और ता था सा हो तो सा हो जाता है। अब कैसे, एक बार फिर से इसको देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा छा सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, टा ठा सा हो तो सा हो जाता है और ता था सा हो तो सा हो जाता है। तो ये सारे स्वर और व्यंजन ये सारे व्यंजन विसर्ग के साथ मिलकर इस तरीके से परिवर्तित होते हैं। उदाहरण देखेंगे, निधन चय निश्चय, यहाँ पर आधा चा बन गया। ठीक है, अगला उदाहरण है, निधन छल निश्चल, निधन तार निस्तार, निधन सार निस्सार, निधन शेष निशेष। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यदि विसर्ग के बाद यहाँ पर जैसे ये वाला नियम देखें तो ये उदाहरण इस नियम का पालन कर रहा है। यदि विसर्ग के बाद तास था और सा हो तो आधा सा हो जाएगा। तो नी के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, ता आया है तो ता का क्या बन गया, आधा सा, नी आ गया और आधा सा बन गया और ता आ गया, निस्तार, आधा सा की वृद्धि हो गई। इसके बाद निधन छल निश्चल हो गया और यहाँ पर ये कैसे हो गया, चा छा और सा आए तो शा हो जाएगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग आई और यहाँ पर विसर्ग का क्या बन गया, आधा सा बन गया और छल वैसे के वैसे आ गया। तो इसी तरह अन्य उदाहरण है। अगला नियम है, यदि विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर ओ बन जाते हैं और विसर्ग के बाद आने वाले आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर लुप्तकार का प्रयोग किया जाता है। ये लोप चिन्ह होता है, जो एस बना होता है इसको लोप चिन्ह कहते हैं। प्रथमाधन अध्याय प्रथमोध्याय और यहाँ पर ओ बन गया, विसर्ग और आ मिलकर ओ बन गया और यहाँ पर लोप चिन्ह आ गया। मनाधन अभिलषित मनोलभिलाषित, यशाधन अभिलाषी यशोभिलाषी। तो इस तरीके के ये उदाहरण है, इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये हमने विसर्ग संधि देखी, विसर्ग संधि के विभिन्न नियम देखे और उदाहरण देखे। तो एक बार ये वीडियो फिर से देख लें आप, ताकि आपको सारी चीज़ें सारे नियम क्लियर हो जाएं और ये आपसे बिल्कुल भी गलत ना हो। विसर्ग संधि इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण जरूर पूछा जाता है। मनोरथ मनोभाव ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।